Hello students, welcome to this lecture. In this lecture we will discuss a very important article of the mechanics, that is homogeneity of space and conservation of linear momentum. इससे पिछले वाले लेक्चर में बच्चों हमने होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव किया था। हमने प्रूव किया था न्यूटन्स थर्ड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ होमोजेनिटी ऑफ स्पेस। तो उसी स्टेटमेंट को एक्सटेंड करके स्टूडेंट्स हम प्रूव करेंगे द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज वी हैव अ कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज दिस इज एस फ्रेम, दिस इज द ओरिजिन O. Suppose we have the two particles with mass m1 and m2 at the point A and B respectively. पिछली डायग्राम में भी हमने दिया था, suppose x1 is the distance of separation of the point A from the origin O and x2 is the separation of the point B from the origin O. क्लियर? हमने ऑलरेडी पिछली जो स्टेटमेंट है उसको यूज करना है। होमोजेनिटी ऑफ स्पेस एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने ऑलरेडी प्रूव कर रखा है। हमने प्रूव किया था दैट F12 प्लस F21 विच इज इक्वल टू 0। आप इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, चाहे मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेता हूं। सो टोटल फोर्स ऑन द फर्स्ट पार्टिकल ड्यू टू सेकेंड पार्टिकल प्लस force on the second particle due to first particle, their sum is 0. This is Newton's third law. Clear? So now if we define what is F12, F12 is the force acting on M1 due to M2. And what is F21? This is the force acting on M2 due to M1। और अगर हम डिफाइन करें व्हाट इज F12 फोर्स, फोर्स क्या होती है? दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पार्टिकल मींस मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल इनटू एक्सेलरेशन भी किसकी आएगी? एक्सेलरेशन ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल। बच्चों जब 1 नंबर पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी तो मास भी उसका आएगा, एक्सेलरेशन भी उसका आएगा। तो अगर हम एक्सेलरेशन को थोड़ा सा खोल के लिखें, सो एक्सेलरेशन इज व्हाट? एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है? दैट इज द टाइम रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज dv by dt। तो एक्सेलरेशन क्या बनेगी? दिस इज dv1 by dt। क्लियर? सिमिलरली F21 इट कैन बी रिटन एज मास ऑफ सेकेंड पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड पार्टिकल। एंड फर्दर इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इसको हम क्या लिख सकते हैं? दैट इज m2 dv2 by dt। सो नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो हम ये दोनों वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा? m1 dv1 by dt प्लस m2 dv2 by dt which is equal to 0। और मास हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? m1 एंड m2 बोथ आर कांस्टेंट। तो अगर ये m1 एंड m2 कांस्टेंट है तो इसको हम डेरिवेटिव के अंदर लेके जा सकते हैं। तो ये बन जाएगा d by dt ऑफ, और ये दोनों टर्म्स में से d by dt कॉमन भी आ जाएगा। तो ये बनेगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर which is equal to 0, means d by dt of total linear momentum of the two particles is 0. Now integrate both sides, we get, अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएंगे। तो बनेगा क्या? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर एंड राइट हैंड साइड हमारे पास 0 है, 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? वो कांस्टेंट आ जाएगा। तो इस तरह हमने ये चीज प्रूव कर दी। अगर हम होमोजेनिटी ऑफ स्पेस को लेके चले, होमोजेनिटी ऑफ स्पेस से हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ प्रूव किया था पिछले आर्टिकल में, और वो स्टेटमेंट को हमने एक्सटेंड कर दिया और हमने प्रूव कर दिया कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम।
तो स्टूडेंट्स, इससे आपको क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल, इसको आप ध्यान से पढ़ो। अगर आपको ये इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। अगर आपको स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।